पूरे देश के लगभग 3,07,00,000 निवेशकों जमाकर्ताओं का 25,781 करोड़ 37 लाख रुपया सहारा ने मार्केट से उठाया था। अब बारी आई, उन्होंने सेबी ने इसके बाद इसको मॉनिटर करना शुरू किया, समाचार पत्र में दिया, प्रचार दिया कि जिसके जिसके रीपेमेंट और रिसिप्ट के कागज हैं आप हमें उपलब्ध कराएं अध्यक्ष महोदय, और एक कटअप डेट निकाला। उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया था 1800266757 1800227575, और पूरे देश में जो उनको प्राप्त हुआ अध्यक्ष महोदय दावे, वो 19,650 आवेदन पत्र दावा प्राप्त हुआ, जिसमें कुछ दावा में कुछ पत्रों की कमी थी अध्यक्ष महोदय। टोटल 17,526 दावों का निष्पादन किया गया अध्यक्ष महोदय, जिसमें 443 झारखंड के निवेशकर्ता या फिर जमाकर्ता थे। उसके बाद अध्यक्ष महोदय फिर कोर्ट का लफड़ा यही नहीं हुआ। जब वो पैसे देने में सहारा चूकने लगी तो कोर्ट ने रिकवरी के लिए एक्शन लेना शुरू किया अध्यक्ष महोदय। फिर 15,553 करोड़ 59 लाख रुपया रिकवर करके सेबी सहारा रिफंड अकाउंट में नेशनलाइज बैंक में जमा करा गया, और उसका इंटरेस्ट जोड़ के आज यह पैसा 24,548 करोड़ है। सेबी बार बार सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन मांग रही है कि आप हमें अलाउ करें कि कैसे इसको हम जमाकर्ताओं को पैसे लौटाएं। अध्यक्ष महोदय, सेबी ने भी दिनांक 21/10/2021 को इसमें एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन दायर किया सुप्रीम कोर्ट में अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, फिर उन्होंने अर्ली हियरिंग के लिए एप्लीकेशन 16/12/2021, 12/4/2022, 17/5/2022 को किया अध्यक्ष महोदय। अर्ली रेजुलेशन के लिए अध्यक्ष महोदय सेबी ने इसके इम्पोर्टेंस और अर्जेंसी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब के सामने इसी वर्ष के 15 नवंबर को प्रस्तुत किया अध्यक्ष महोदय। उन्होंने कहा कि इसमें एक बेंच की स्थापना कर देता हूं जो सिर्फ इसी मामले को सुनेगा अध्यक्ष महोदय। इसको लेकर फिर एक मेंशनिंग 7/12/2022 इसी महीने को हुआ अध्यक्ष महोदय सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अध्यक्ष महोदय यह आश्वासन दिया कि बेंच हैज बीन कंस्टिट्यूटेड एंड इन द कमिंग ईयर सेकेंड और थर्ड वीक of January 23, some resolutions will be taken. The bench will hear particularly the case, और इसका समाधान किया जाएगा अध्यक्ष महोदय। राज्य सरकार गंभीर है, राज्य सरकार ने अपना हेल्पलाइन जारी किया, ये किया अध्यक्ष महोदय, और लगभग जो कस्मार के लोगों के बारे में माननीय की चिंता अध्यक्ष महोदय, मैं उसका स्वागत करता हूँ। सारे आवेदन वो विभाग को प्राप्त करा दे अध्यक्ष महोदय। हम हमारे अंडर जो है हम डायरेक्ट एक्शन तो ले नहीं सकते, मोरल तौर पर चूंकि हमारे राज्य के लोग हैं हम परस्यू कर सकते हैं, परसुएशन कर सकते हैं, मोरल परसुएशन तो हम करेंगे अध्यक्ष महोदय। और राज्य सरकार बैठी नहीं है। दिनांक 29/11/22 को भी स्मार पत्र गया है, 17/8/22 को भी गया है, 25/7/22 को गया है, 16/8/22 को गया है, 14/12/22 को भी गया अध्यक्ष महोदय। ये सारी बातें चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अध्ययन अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय सदस्य आप सारे निवेशकों को जानकारी देना। आप हस्ताक्षरी नहीं है प्रिंची जी, हस्ताक्षरी नहीं है। मान्य प्रश्नकर्ता को पूछने दीजिए। नहीं, आप हस्ताक्षरी नहीं है इसमें, बट आप सूचना में है क्या? सूचना में है। यदि कोई आवेदन थाने में दे तो FIR दर्ज हो और संबंधित जो वहाँ का मैनेजर है उसे गिरफ्तार करके जेल भेजे। सरकार को ये यहाँ पहल करना चाहिए महोदय। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ठीक लंबाधर जी, आपका कोई पूरा प्रश्न है?
जवाब हमको लगता है विस्तृत रूप से आपको दे दिया गया पूरा कार्रवाई के बारे में। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सरकार का जो जवाब आया उसी के क्रम में मेरा पूरक प्रश्न है। सरकार का जवाब है कि सरकार जमाकर्ताओं का पैसा वापस दिलाने का हर संभव प्रयास कर रही है। महोदय, सरकार के पास ये डाटा ही नहीं कि झारखंड राज्य के कितने ऐसे निवेशक हैं, और कितने रुपये का निवेश या कितना राशि जमा है, ये सरकार के पास कोई डाटा ही नहीं महोदय। बात कर रही है हेल्पलाइन 112 का। महोदय, हेल्पलाइन 112 में अब तक कितने शिकायत आए हैं और कितने राशि के शिकायत आए हैं, ये हम जानना चाहेंगे महोदय। बताए माननीय मंत्री जी। जानकारी में माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दी। ठीक, चलिए माननीय सरजू राय जी। अमित शाह जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2000 का और संशोधन करने वाला विधेयक को सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए, जिसमें इस सभा के निम्नलिखित 21 सदस्य अर्थात श्री चंद्र प्रकाश जोशी, श्री जगदम्बिका पाल, श्री परबत भाई सवाभाई पटेल, श्रीमती पूनमबेन हेमंत भाई माडम, श्री रामदास चंद्रभानजी तड़स, श्री अन्ना साहेब शंकर जोल्ले, डॉक्टर निशिकांत दुबे, श्रीमती सुनीता दुग्गल, श्री ब्रिजेंद्र सिंह, श्रीमती जसकौर मीना, श्री रामकृपाल यादव, श्री ढाल सिंह बिसेन, श्री सुरेश कोडिकुन्निल, श्री मनीष तिवारी, श्रीमती कनिमोजी करुणानिधि, श्री कल्याण बैनर्जी, श्री कृष्ण देवरायलु लाऊ, श्री हेमंत श्रीराम पाटिल, श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी, श्री चंद्रशेखर साहू, श्री गिरीश चंद्र और राज्यसभा से 10 सदस्य होंगे। संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के समस्त सदस्य संख्या का 1/3 होगी। समिति इस सभा को बजट सत्र 2023 के दूसरे भाग के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक प्रतिवेदन देगी। अन्य प्रकरणों में संसदीय समिति के संबंध में इस सभा के प्रक्रिया संबंधित नियम ऐसे परिवर्तनों रूपभेदों जो अध्यक्ष जी करे इसके साथ लागू होगी और यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि राज्यसभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्यसभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे। अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से एक को इस सभापति के रूप में नियुक्त करेगी। प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा